फिर से जो है ठाकुर जयराम जी मैदान में उतरे और मैंने भी उनके साथ तकरीबन प्रदेश के आधे जो राज्य हैं उनका ज़िले हैं उनका दौरा मैंने स्वयं उनके साथ किया और सब जगह जाकर के हर ज़िले में जाकर के व्यवस्थाओं को देखा। बेड स्ट्रेंथ बढ़ाने का विषय, कैसे हम जो है अप्रत्याशित रूप से अगर हमारे मामले बढ़ते हैं तो हमको कितने बेड्स की आवश्यकता होगी, कैसी हमारी तैयारी होनी चाहिए, बेड्स बढ़ने चाहिए। आज उस तैयारी का नतीजा है कि आज हम काफ़ी सक्षम अवस्था में हैं। खुद उन्होंने नेतृत्व किया, समाज का भी नेतृत्व किया और राजनीतिक दृष्टि से भी उन्होंने नेतृत्व किया, फैसले किए, व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए दिशा निर्देश दिए और वो हर संभव कार्य किया जो इस चुनौती से निपटने के लिए हमको करना चाहिए था। उसी का परिणाम था कि नवंबर के बाद पिछले साल फिर ये मामले कम आने शुरू हुए और 22-23 फरवरी हम याद करें जब मामले सिर्फ 217 218 हिमाचल प्रदेश में रह गए थे। उसके बाद फिर लगा कि भाई कोरोना चला जाएगा, लेकिन ये और भी भयावह रूप में फिर सामने आया और आज जो है 30,500 से केस जो है ऊपर जा चुके हैं। फिर से जो है ठाकुर जयराम जी मैदान में उतरे और मैंने भी उनके साथ तकरीबन प्रदेश के आधे जो राज्य हैं उनका ज़िले हैं उनका दौरा मैंने स्वयं उनके साथ किया और सब जगह जाकर के हर ज़िले में जाकर के व्यवस्थाओं को देखा। बेड स्ट्रेंथ बढ़ाने का विषय, कैसे हम जो है अप्रत्याशित रूप से अगर हमारे मामले बढ़ते हैं तो हमको कितने बेड्स की आवश्यकता होगी, कैसी हमारी तैयारी होनी चाहिए, बेड्स बढ़ने चाहिए। आज उस तैयारी का नतीजा है कि आज हम काफ़ी सक्षम अवस्था में हैं और इसी के नाते मैं भी जो है फॉलोअप करने के लिए चीज़ों का आज यहाँ आया हूँ और इसके बाद फिर मुझे जो है कांगड़ा जाना है। कल कांगड़ा धर्मशाला रह करके वहाँ पर चीज़ों का मुआयना करेंगे। वैक्सीनेशन जो है वो बहुत बेहतरीन ढंग से प्रदेश में चली हुई है और तकरीबन 19.5 लाख के करीब जो है वो वैक्सीनेशन फर्स्ट और सेकंड डोज अगर हम मिला दें तो ऐसे कुल जो है लोगों को वैक्सीनेट किया गया है। 16 लाख से ऊपर जो है हमारी फर्स्ट डोज, इनको ऐसे पूरे प्रदेश में जो वैक्सीनेशन फर्स्ट डोज जो प्राप्त कर चुके हैं ऐसे लोगों की संख्या है और वैक्सीनेशन ड्राइव जो है बहुत बढ़िया ढंग से पूरे प्रदेश के अंदर चला हुआ है। PSA प्लांट्स बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी सरकार की, केंद्र सरकार का पूरा आशीर्वाद सहारा हमको मिला है और मैं हमीरपुर वालों को मैं बधाई देना चाहूँगा कि मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में भी एक PSA प्लांट जो है यहाँ फंक्शनल हो गया है। ऐसे 6 PSA प्लांट्स जो हैं और हमारे जो टॉप जो हमारे मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थान हैं, वो ऑक्सीजन के मामले में अब आत्मनिर्भर हो जाएंगे। अभी 6 और इस प्रकार के PSA प्लांट्स जो हैं वो लगाने का प्रपोज़ल है। उसमें मंडी है, उसमें पालमपुर है, उसमें रोहडू है, रामपुर है, नाहन है और सोलन है। यानी अब नीचे स्तर तक भी जाकर के जो है किस प्रकार से हम, अगर ये चुनौती और भी ज़्यादा दुष्कर हो जाती है तो किस प्रकार से हमको अपने इंस्टीट्यूशन को हमको स्ट्रेंथन करना है, इस बात को लेकर के सरकार जो है निरंतर काम कर रही है। तो मैं ठाकुर जयराम जी को मैं उनका धन्यवाद भी करना चाहूँगा, उनको मैं बधाई भी दूंगा कि उनके नेतृत्व में बहुत सक्षम ढंग से और बहुत संजीदगी के साथ सरकार जो है इस चुनौती से निपटने के लिए आगे बढ़ रही है। इसके लिए हमने जो है केंद्र से तकरीबन जो है वो 73 लाख डोजेज़ हमने मांगी हैं। ये जो हमारा तीसरा दौर जो वैक्सीनेशन का, ये जो आयु वर्ग है 18 से 44, उसके लिए हमने ये केंद्र से इतनी मांग हमने की है और बहुत जल्दी हमें 1,07,000 डोजेज़ जो हैं वो केंद्र से प्राप्त होने वाली हैं। इसकी पेमेंट भी प्रदेश सरकार ने कर दी है और मुझे लगता है कि हफ्ते 10 दिन के अंदर ये डोजेज़ हमको प्राप्त हो जाएंगी और उसके बाद फिर फेस्ड मैनर में 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों के लिए भी वैक्सीनेशन हमारे प्रदेश में सुचारू रूप से शुरू हो जाएगी। GS बाली जी के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, हमारे यहाँ करियाला एक लोक नाट्य है, उसमें जो साधु नहीं होता वो साधु का स्वांग करता है, जो पोस्टमैन नहीं होता तो वो पोस्टमैन का स्वांग करता है, पूरी रात भर वो स्वांग चलता है। तो वो मुख्यमंत्री होने का स्वांग करते हैं। प्रदेश के मंत्री को अगर कोई पूछ सकता है तो प्रदेश का मुख्यमंत्री पूछ सकता है, प्रश्न उठा सकता है, हमसे पूछ सकता है हमारी परफॉर्मेंस के बारे में। वो मुख्यमंत्री नहीं बन सके, ये उनकी दुखती रग है और मुख्यमंत्री की तरह व्यवहार करना जो है उनकी आदत में शुमार है और वो मुख्यमंत्री बनेंगे भी नहीं कभी। मैं कांगड़ा गया, सामान्य मुख्यमंत्री जी के साथ धर्मशाला गया, मैं उनको वहाँ नज़र नहीं आया। मैं मंडी गया, मैं उनको वहाँ नज़र नहीं आया। मैं पहला स्वास्थ्य मंत्री हूँ पूरे देश में जो PPE किट डाल करके कोविड एक्टिव जहाँ पर बहुत गंभीर किस्म के रोगी थे ऐसे वार्ड में मैं गया। पूरे हिंदुस्तान में ऐसा आपने सुना नहीं होगा, लेकिन मैं वहाँ गया, तब मैं उनको नज़र नहीं आया। सिरमौर में गया, उनको मैं नज़र नहीं आया। सोलन का रिव्यू मैंने स्वयं किया, वहाँ मैं इनको नज़र नहीं आया। तो मैं इसको GS बाली जी का दृष्टि दोष कहूँगा। देखिए, स्ट्रेटेजी तो कोई स्पेशल स्ट्रेटेजी ठीक है, इलाके के अनुसार, वहाँ की परिस्थितियों के अनुसार
कदम जो हैं वो उठाए जाते हैं। और ये वर्तमान में जो ये रिस्ट्रिक्शंस सरकार लेकर के आई है और ये पूरे प्रदेश के लिए एप्लीकेबल है, मूल उद्देश्य जो है वो चेन को तोड़ना है। हम एक दूसरे से हमारा संपर्क कम हो जाए, लोगों का बाहर निकलना बंद हो जाए, सब अपने अपने घरों में सीमित हो जाएं, संपर्क घट जाए, मिलना जुलना घट जाए, और इसी से जो है ये चेन टूटने वाली है। और ये जो कदम सरकार ने उठाया है, मैं समझता हूँ इसके परिणाम बहुत शीघ्र जो हैं वो सामने आएंगे। और सरकार की इच्छा शक्ति के चलते, ठाकुर जयराम जी के नेतृत्व के चलते हम बहुत शीघ्र कोरोना पर विजय प्राप्त करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो जो रिव्यू हर जिला में हो रहा है कोरोना को लेकर, और कोरोना कर्फ्यू भी चला है, तो आगे क्या लगता है, कोरोना कर्फ्यू बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी या इन 10 दिनों में? मैंने आपको कहा है कि समय जो निर्णय जो हैं वो समय के अनुकूल लिए जाते हैं, समय की परिस्थितियों को, हालात को देख करके निर्णय जो हैं वो लिए जाते हैं, और ऐसा अगर लगेगा तो इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। विश्वास जिम्मेदारी का, यकीन एक नई शुरुआत का, शुरुआत एक नए एहसास की, एहसास सुकून का, अपनेपन का। नए रिश्तों वाली फीलिंग बयां नहीं होती, सिर्फ एक्सपीरियंस की जाती है। जैसे गोयल मोटर्स मारुति सुजुकी अरीना, नए रिश्तों की शुरुआत, नाउ इन सोलन एंड शिमला।